Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Fauji Foundation School Vihari here. It's our maths class and today we will learn about fractions. तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 में फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। बुक का पेज नंबर है 55 से 58 तक। As we have learned in our previous lecture that how we perform addition with mixed fractions and subtraction with mixed fractions. जैसा कि हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है कि मिक्स फ्रैक्शन पे एडिशन कैसे परफॉर्म करनी है और सब्ट्रैक्शन कैसे करनी है। सो नाउ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेक्चर्स आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। ठीक है, फ्रैक्शंस पे मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, मींस के दो फ्रैक्शन को आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है और एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करना है। आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। दो फ्रैक्शंस को आपस में किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है ये मैं आपको बता देती हूँ। Whenever multiplying fractions together, multiply the nominators together and then multiply the denominators together. फ्रैक्शंस में आपके पास एक होता है नोमिनेटर, ऊपर वाले को कहते हैं नोमिनेटर और नीचे वाली वैल्यू को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो दो फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है कि आप एक फ्रैक्शन अगर आपके पास a ओवर b है और दूसरी फ्रैक्शन है c ओवर d, तो आप इनके नोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और इसी तरह से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एक डिनोमिनेटर में लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो आंसर बनेगा आपके पास वो इसका मल्टीप्लाई हो चुकी होगी फ्रैक्शन दो आपस में, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। तो एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट जो फ्रैक्शन आपके पास 3/4 है एंड सेकंड फ्रैक्शन है आपके पास 1/2। आपने इन दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे? मैंने आपको पिछली स्लाइड में रूल बताया था कि इसमें नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसी तरह से हमने 3 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई किया और इसी तरह से डिनोमिनेटर में 4 और 2 है तो इनको मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया। उसके बाद आंसर देखा तो इसमें 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 1s are 3 एंड 4 2s are 8, तो 3/8 आपके पास आंसर आ गया। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। पिछली स्लाइड में हमने सीखा कि दो फ्रैक्शंस को आपस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो इस स्लाइड में मैं आपको बता देती हूँ कि एक फ्रैक्शन को एक होल नंबर के साथ किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है। आपके पास ये एक फ्रैक्शन है 2/7 और एक आपके पास है होल नंबर। होल नंबर मीन्स के उसके डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ भी नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, एक होल नंबर के डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास 1 होता है। ठीक है, ये आपने माइंड में रखनी है ये चीज कि एक होल नंबर है, चाहे वो 0 है, 1 2 3 अप टू सो ऑन, कोई भी नंबर है आपके पास, तो उसके डिनोमिनेटर में हमेशा आपके पास 1 होता है। तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि एक तो आपके पास फ्रैक्शन में ऑलरेडी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर गिवन है, जो होल नंबर है आपने उसके डिनोमिनेटर में 1 लगा देना। ठीक है, उसके बाद आपने इस पे सेम वही रूल अप्लाई करना है जो कि आपने पिछली स्लाइड में किया था दो फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए। तो इसी एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें 2/7 था और 3 एक होल नंबर था, हमने उसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया। ठीक है, 2 और 3 ये नॉमिनेटर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। 7 और 1 डिनोमिनेटर है, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया। 2 3s are 6 एंड 7 1s are 7। तो आपके पास जो आंसर में फ्रैक्शन बन रही है वो है 6/7। तो ये तरीका था जिसके जरिए आप होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं।
बुक के पेज नंबर 55 पे क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जाहिदा ईट्स 1/2 एप्पल ऑफ अ डे। हाउ मैनी एप्पल्स डज शी ईट इन 7 days? इसमें क्या बताया गया कि जाहिदा एक दिन में हाफ एप्पल या 1/2 एप्पल जो है वो खाती है। तो आपने ये फाइंड आउट करना है कि वो 7 days में कितने एप्पल्स खाएगी। तो एक दिन में जाहिदा कितने एप्पल खा रही थी? 1/2 मीन के हाफ एप्पल। ठीक है, तो 7 days में कितनी खाएगी वो हमने फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे कि 1/2 मीन्स के पर डे वो खा रही थी 1/2 एप्पल, हाफ एप्पल। तो 7 days के लिए फाइंड आउट करना है, तो आप 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए होल नंबर वाला आप रूल अप्लाई करेंगे, मीन्स कि ये आपके पास फ्रैक्शन है और ये एक होल नंबर है। जब आप फ्रैक्शन को होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो होल नंबर के आपने फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में आपने 1 लगा देना। ठीक है, क्योंकि हमेशा एक होल नंबर के डिनोमिनेटर में 1 होता है। सेम वही रूल अप्लाई करेंगे, नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 1s are 7 एंड 2 1s are 2। ठीक है, तो 7/2 एप्पल्स जो है वो 7 days में जाहिदा खाएगी। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका। पेज नंबर 57 पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, कंप्लीट दिस यूजिंग द पिक्चर। ठीक है, ये पिक्चर गिवन है, आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, ये आपके पास 2 सर्कल हैं, 2 सर्कल में 3 ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, तो 1/2 ऑफ 6। ठीक है, तो आपने 1/2 ऑफ 6, तो इसमें ऑफ का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का सिंबल। ठीक है, आप ऑफ में ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई भी लगा सकते हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, तो सेम वही चीज है, आप नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। बट इसमें आप ये चीज देखें कि 2 का टेबल पड़े यहाँ पे के 6 आ जाए। अगर आपके पास वैल्यू कट हो जाती है तो आप कर दें 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 are 6, तो ये 6 कट ऑफ हो गया। 2 1s are 2, इसके डिनोमिनेटर में आ गया 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, और इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको असेसमेंट में बता देती हूँ कि आपने होमवर्क क्या करना है। आपने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है, जो कि पेज नंबर 55 पे है। और क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट से लेकर जे पार्ट तक, जो कि बुक पे गिवन है पेज नंबर 57 पे, वो आपने अपनी बुक पे ही सॉल्व करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सब अच्छे से समझ लगा होगा ये लेक्चर में। कोई भी पॉइंट, अगर आपका किसी भी पॉइंट से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, इन्फॉर्म करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।